Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। हम फ्यूचर में कोई क्रिया कर रहे होंगे ये बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। We use this tense to express what we are doing in the future. For example, हम कल गांव जा रहे होंगे, वो घर आ रही होगी, मैं गाना गा रहा हूँगा, right? Now look at this sentence. I shall be watching movie. I will be watching movie. इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग है मैं मूवी देख रहा हूँगा। जैसा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में देखा कि ग्रामर के रूल के अनुसार अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल यूज होता है, और ही शी इट दे है तो उसके साथ विल यूज होता है। लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी हम विल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि सिंपल फ्यूचर के साथ विल यूज होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ विल बी यूज होता है। इसलिए अब यहाँ हमने अगर सिर्फ विल बी ध्यान में रखा तो भी चलेगा। तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा भी हो, यहाँ हमें विल बी का यूज करना है। नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। फर्स्ट, शी विल बी गोइंग होम, वो घर जा रही होगी। नेक्स्ट, रीटा विल बी लूजिंग वेट, रीटा वजन कम कर रही होगी। नेक्स्ट, मॉम विल बी कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही होगी। इस टेंस का यूज हम फ्यूचर में कोई एक्टिविटी यानी क्रिया जल्द ही शुरू होगी ये बताने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द आफ्टरनून आई विल बी बेकिंग अ केक, दोपहर में मैं केक बनाऊंगी। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें समझ रहा है व्हेन द एक्शन हैपनिंग, क्रिया कब हो रही है। कब हो रही है तो दोपहर में, आफ्टरनून में, मतलब हमें टेंटेटिव टाइम पता चल रहा है, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन एन आवर आई विल बी गोइंग होम, एक घंटे में मैं घर जा रही होंगी। नाउ हियर व्हेन द एक्शन विल बी हैपनिंग, इन एन आवर, एक घंटे में, राइट? नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। अब हमने देखा कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सिंपल फ्यूचर में विल और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी हमें यूज करना है, राइट? तो अब यहाँ विल और बी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो एक रूल हमें ध्यान में रखना है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब है तो उसका निगेटिव करते वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है। तो अब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखना है कि विल और बी के बीच में नॉट आता है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी गोइंग होम, वो घर नहीं जा रही होगी। ही विल नॉट बी सिंगिंग टुमारो, वो कल गाना नहीं गा रहा होगा। यहाँ हम विल नॉट की जगह पे वोंट ये कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। शी वोंट बी गोइंग होम, ही वोंट बी सिंगिंग टुमारो, ओके? नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ अगर WH फैमिली वर्ड्स हैं तो वो हमें पहले यूज करने हैं। अब WH फैमिली वर्ड्स यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर,
which, why and how ऐसे वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, और अगर वो नहीं है तो will से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, अगर WH है तो सबसे पहले वो, नहीं तो नहीं, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वरना नहीं आएगा, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, विल रीना बी प्लेइंग, क्या रीना खेल रही होगी? यहाँ WH का यूज नहीं है, इसलिए विल से सेंटेंस शुरू किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल रीना बी प्लेइंग, रीना क्या खेल रही होगी? इन दोनों सवालों में बहुत फर्क है। ओके, जब हम पूछते हैं विल रीना बी प्लेइंग, तब उसका आंसर येस और नो इतना ही होगा, लेकिन जब हम पूछते हैं कि व्हाट विल रीना बी प्लेइंग, रीना क्या खेल रही होगी, तब यहाँ रीना क्या खेल रही है ये हमें जवाब देना है। यानी बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन कुछ भी हो सकता है, जो वो खेल रही है वो आंसर होगा, राइट? तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, जब आंसर सिर्फ येस और नो में चाहिए तब WH वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, पर जब हमें डिटेल आंसर चाहिए तब WH वर्ड्स यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनमें से कोई वर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो आई होप ये टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे। यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिखेंगे जिनमें कुछ मिस्टेक है जो आपको 5 सेकेंड में पहचाननी है। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी। फर्स्ट, शी विल स्लीपिंग अर्ली एट नाइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें ये रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, शी विल बी स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, वो रात को जल्दी सोती होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल सिंग अ सॉन्ग। अगेन यहाँ हमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट ये याद रखना है, यानी बी के साथ वर्ब का ING फॉर्म भी हमें यहाँ यूज करना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मॉम विल बी कुक पास्ता। यहाँ सब्जेक्ट के बाद विल बी करेक्ट है, लेकिन हमें वर्ब के साथ ING भी लगाना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, मॉम विल बी कुकिंग पास्ता, माँ पास्ता बना रही होगी। ओके, ग्रेट जॉब। आई होप अब ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।